समय हजरात, इस बयान को मुकम्मल समाअत फरमाएं। गुलाम रसूल बलियावी साहब की बहुत ही खूबसूरत और ज़बरदस्त बयान है। इस बयान को मुकम्मल समाअत फरमाएं। लिस्ट बनाने निकले हैं मस्जिदों की। क्या बात। बलियावी कहता सुन, हम भारत के किसी बीमार को खून देकर जीवन तो बचाते हैं, क्या बात है, लेकिन अपनी मां के दूध का कभी व्यापार नहीं करते। क्या बात। हक है। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए कि मैं माँ का दूध पीता हूँ, बेचता नहीं हूँ, और जिसे माँ कहा जाएगा, बेशक बेशक, जिसे माँ कहा जाएगा उसकी अजमत बचाई जाएगी, बेचा नहीं जाएगा। बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। तवज्जो चाहो, बेचा नहीं जाएगा। लेकिन वो लोग हमसे हिसाब मांग रहे हैं जिनका खुदा खुद ही भूखा है, वो भी लड्डू पानी का। क्या बात। जिंदाबाद जिंदाबाद। वो उनका खुदा है जो पानी का मोहताज। मेरा खुदा खाता नहीं, खिलाता। बेशक बेशक। मेरा खुदा पैदा होता नहीं, पैदा फरमाता है। सुभान अल्लाह। मेरा खुदा मरता नहीं, मौत अता करता है। अब जहन को करीब कर, जहन को करीब कर लो। जाहिद है कार से, सैयद साहब सिंगरौली से कार से, दूसरे सैयद साहब कार से, मौलाना मंजूर साहब कार से, मौलाना अब्दुल्ला सिद्दीकी कार से। ए इस्लाम, तू कैसे आया? क्या बात। सुभान अल्लाह। जोर से जोर से जोर। तू कैसे आया? तू कैसे आया? तू कैसे आया? पैर था नहीं, चला कैसे? जबान थी नहीं, बोला कैसे? क्या बात। हाथ था नहीं, पकड़ा कैसे? हाथ था नहीं, पकड़ा कैसे? जबान थी नहीं, बोला कैसे? इस्लाम बोल दिया। जो नबी कह दे वही तो इस्लाम है। बेशक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो महबूब कह दे वही तो इस्लाम है। वही तो इस्लाम है। अब मैं पूछता हूँ, इस्लाम भारत में 7 समंदर पार कैसे करके आ गया? तो इस्लाम जवाब देता, मुझसे क्या पूछता? सैयदा फातिमा का बेटा मोइनुद्दीन है, उससे पूछ ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ख्वाजा का हिंदुस्तान, अताए रसूल, ख्वाजा खाजगा, हिंदल वली। सुभान अल्लाह। तब बलियावी कहता, तब बलियावी कहता, बाबर आया था हुकूमत के लिए। क्या बात। मोइनुद्दीन आए थे खुदा के दीन के लिए। खुदा के लिए, दीन के लिए। अब दिमाग यहीं रोक लेना जवानों, मेरे पूर्वज का नाम अकबर नहीं है। बेशक। तवज्जो चाहूं, मेरे पूर्वज का नाम अकबर नहीं, मेरे पूर्वज का नाम जहांगीर नहीं है, मेरे पूर्वज का नाम हुमायूं नहीं है, मेरे पूर्वज का नाम तो गरीब नवाज है। सुभान अल्लाह। गरीब नवाज है।
अब इसको यहीं रोक लो तो और थोड़ा नीचे उतर के मैं तुझको समझा दूं कि तेरे मध्य प्रदेश के जंगलों में इस्लाम कैसे पहुंचा। वाह वाह, सुभान अल्लाह। बिल्कुल नीचे उतर जाओ। सैयद अशफाक साहब ने अपने बेटे से एक रोज कहा, बेटे अब तुम बड़े हो गए। बहुत संजीदगी से सुनेंगे। क्या कहा? अब तुम बहुत बड़े हो गए। जो परवरिश करने का हक था वो मैंने कर दिया, अब जाओ कुछ कमाओ। सैयद साहब के शहजादे जिनका जमाने ने हाथ चूमा, पैर चूमा, दावत दी, दस्तरखान बिछाया, शक्ल सूरत खूबसूरत देखकर कोई काम देने को तैयार नहीं, लेकिन जिद ये कि कल 5 रुपया ले आ कमा के। गौर से सुन सकते हो तो सुन लो। वाह बेशक। सैयद साहब के शहजादे ने सोचा, अम्मी तो अभी जिंदा है ना, मां तो मां है ना, मां सब गवारा कर लेगी, बेटे के आंख में आंसू कभी नहीं बर्दाश्त करेगी। सुभान अल्लाह। जैसे ही बेटे ने कहा, अम्मी अब्बू ने काम के लिए कहा है, 5 रुपये का डिमांड है, क्या करूं? मां ने कहा, बेटे घबराते क्यों हो, अभी मैं हूं ना। वाह वाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो। क्या कहा? क्या कहा? अभी मैं। अल्लाहू अकबर। क्या कहा? अभी मैं हूं ना। इस जुमले को याद रखना, अभी मैं हूं ना, अभी मैं हूं ना। 5 रुपया मां ने दिया, बेटा लेकर हाजिर शाम को। आ गए, आ गया, आ गया। सैयद अशफाक साहब ने फरमाया, ले जा इसे कुएं में डाल दे। बेटे ने बेमरवत होकर कुएं में डाल दिया। दूसरे दिन ला 5 रुपये, फिर मां से कम चला लिया। तीसरे दिन फिर मां ने चला दिया। चौथे दिन फिर मां ने चला दिया। 5वें दिन मां बोल पड़ी, बेटे अब मुमकिन नहीं, सुभान अल्लाह। अब मुमकिन नहीं। सोचा फूफू तो अभी बाकी है। और याद रखना, भाई के बेटे से बहन जितनी मोहब्बत करती है, शायद अपने बेटे से उतनी नहीं करती। क्या बात, हक। फूफू ने 4 रोज काम चला दिया। 5वें रोज फूफू ने भी हाथ खड़ा कर दी, कहा, बेटे अब मुमकिन नहीं है। सैयद साहब की जलाल की लाठी बाहर खड़ी है, 5 रुपया। मजबूर होकर इनके शहजादे आ गए। रेलवे स्टेशन, खूबसूरत चेहरा, अच्छी वजाहत, बेहतर लिबास देखकर कोई सामान देने को तैयार नहीं। आगे बढ़कर इनके शहजादे बोल पड़े, तुम्हें जो देना होगा दे देना, लेकिन ये सामान मैं तेरा पहुंचा देता हूं। 2 रुपया पाए। कितना? सामान सर पे लिए स्टेशन की सीढ़ियां पार की, नीचे उतरे, 2 रुपया लेकर आए। जैसे ही सैयद अशफाक साहब ने दिया, देखा 2 रुपये, कहा, ले जा इसे भी कुएं में डाल दे। जैसे ही कहा कुएं में डाल दे, वैसे ही बेटा अड़ के बोल पड़ा, अब्बू आपको क्या पता? क्या बात, जिंदाबाद जिंदाबाद। आपको क्या पता? जब मैं रेलवे स्टेशन की सीढ़ियां वजन लेकर चढ़ रहा था तो मेरी रीढ़ की हड्डियां चटक रही थी, मेरी पिडलियां जाम थी, मेरी सांस फूल रही थी। लगता था अब मैं तलमला के गिर जाऊंगा, और इतनी आसानी से आपने कह दिया ले जा कुएं में डाल दे। ये मुमकिन नहीं।
इतनी सी गुफ्तगू के बाद अब मैं तुझसे पूछता हूं, शराब की बोतलों में डूबने वालों, बेशक, क्या बात है। जुआ के अड्डों पर बैठने वालों, अरे तुझे क्या पता कि तेरी औलादों के कान में अजान कैसे पहुंची, जंगलों में कुरान की तिलावतों की सदा कैसे गुजरी। अल्लाह, तब बलिया भी कहता सुन, जब करबला की मिट्टी फातिमा के बेटों से लाल हुई, अल्लाह, तब इस्लाम की अजमत का झंडा दुनिया में दिखाई देने लगा। सुभान अल्लाह। जब बदर वालों ने अपने वजूद को दांव पे लटका दिया, तब इस्लाम दुनिया में दिखने लगा। जब अमीर हमजा ने अपना कलेजा लुटा दिया, तब इस्लाम दुनिया में दिखने लगा। जब किसी के बदन की खाल उतार ली गई, तब इस्लाम दुनिया में दिखने लगा। जब फातिमा के बेटों के खेमे जले, तब उजालों में इस्लाम का चेहरा दिखा है। जब अबू बकर ने अपनी जिंदगी की सांस नबी पे लुटाया, तब इस्लाम की अजमत का सिक्का माना जाने लगा। जब सैयदना उस्मान गनी ज़िन्नुरैन ने अपनी दौलत लुटाकर जमाने को बता दिया, हर सिक्का मेरे नबी का है, हर सांस मेरे नबी की है, हर आन मेरे नबी की है, हर धड़कन मेरे नबी की है, हर घर मेरे नबी का है, हर लहू मेरे नबी का है, मेरा वजूद मेरे नबी का है, मेरी औलादें मेरे नबी की है, मेरी सांसें मेरे नबी की है। बेशक, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह जिंदाबाद, ताजू शरीयत, ताजू शरीयत, या अली, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं अपने नौजवानों से सिर्फ एक चीज की भीख मांगूंगा, सिर्फ एक चीज की। जो मैं कह रहा हूं लिख लो, शायद जिंदगी वफा करे न करे। मैं जानता हूं कि हर शाम मेरे दुश्मनों की तादाद में इजाफा होता है, हर शाम। लेकिन मैं भी मुतमईन हूं कि मैं उस कादरी जंजीर को थामे हुआ हूं। हाय, सुभान अल्लाह। बोल दो, बोल दो, बोल दो। मैं उस कादरी जंजीर को थामे हुआ हूं जो अब्दुल कादिर भी है, मुश्किल कुशा भी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। जो अब्दुल कादिर भी है, मुश्किल कुशा भी है। अब जिसके यहाँ अब्दुल कादिर जिलानी पैदा ही ना हुआ हो, वह मदद मांगेगा किससे? क्या बात है, बेशक, क्या बात है। तवज्जो चाहूं, बोल दो, बोल दो, बोल दो, तवज्जो चाहूं। जिसके यहाँ अब्दुल कादिर जिलानी पैदा ही ना हुआ हो, वो मदद मांगेगा किससे? क्या बात है, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अब जहन बोलो, या गौस, अल मदद, या गौस, या गौस। हम अपने नौजवानों से एक छोटी सी चीज मांगे, क्या दे दोगे? पैसा नहीं चाहिए, दोगे? दौलत नहीं चाहिए, दोगे? हाथ उठा के बताओ, कितने लोग दे सकते हो? सुभान अल्लाह। हमें उनसे नहीं चाहिए जिनका निकाह हो चुका है। शमाए नजरात, इस बयान को मुकम्मल समाअत फरमाएं और आप सभी से दिली गुजारिश है कि कलीम सिद्दीकी साहब के लिए और कमर उस्मान गनी साहब के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें। रब तबारक व तआला अपने प्यारे नबी अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में उन्हें गैब से मदद अता फ़रमाए और आप सभी हजरात ज़्यादा से ज़्यादा
दरूद पाक का हदिया नजराना पेश करे और बरगाह इलाही में दुआ करे रब्बो तबारक व ताला उस्मान गनी साहब को और कलीम सिद्दीकी साहब को रब्बो तबारक व ताला उन्हें रिहाई नसीब अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। इस बयान को मुकम्मल समात फरमाए। वाह। जाहिद साहब होश में आ जाएंगे हमारे वो मौलवी भी जिन्होंने पेशा बना रखा है नबी के मेंबर को यूट्यूब व्हाट्सएप फेसबुक के जरिए कुछ हराम खोरों ने सही बात। मेरे मजहबी इजलास की रूह को घायल नहीं किया, कत्ल किया है। हक मेरे अजीज तुझे पता नहीं है, जमीनें बेचकर बिरयानी खाते खिलाते रह गए तो 10 साल के बाद तेरी औलादों के पास जमीन का कोई टुकड़ा नहीं बचेगा। क्या बात है, बहुत खूब, बिल्कुल हक है। बहुत बड़ा पैगाम। और 10 साल के बाद फिर तेरे बच्चों से कोई कहेगा कि हिंदुस्तानी हो तो जमीन का कागज दिखाओ, उस वक्त तेरे बच्चों के पास कोई कागज नहीं होगा। एनआरसी का तूफान आया, हराम खोरों ने जुब्बा फाड़कर तकरीरें की, जिन जाहिलों को सियासत की हिज्जे नहीं पता, उसने भी बलियाबी पे पत्थर मारा था, लेकिन सब मैदान छोड़ के भाग गए। तेरा बलियाबी न भागा है न भागेगा। बेशक सुभान अल्लाह। आज भी अहले सुन्नत की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में तन्हा तेरा बलियाबी अड़ा है। जिंदाबाद जिंदाबाद। 3 तलाक पर जुब्बा फाड़ कर तकरीर करके नजराना बटोर के लोग गए, लेकिन लड़ाई मोहल्ले के स्टेज पर नहीं, कोर्ट में है। बेशक। और जज्बात में आकर हमारा ये जवान, माफ करना ये कड़वा सच है रे, बलियाबी को लिफाफ में मोटा नजराना तो तुम दे देते हो, शायरों को मुंह मांगा पहले भेज देते हो। क्या नजराना बांटते वक्त तुझको अपने गांव के मस्जिद का इमाम याद था? बहुत उम्दा पैगाम। जवाब दो, मुझको जवाब दो। बाप मेरे तो जनाजा वही आलिम पढ़ावेगा। बेशक बेशक। रूह जब जागने के वक्त में बाप मुक्तदा हो तो सूरह यासीन पढ़ने वही आलिम आवेगा। 1.5 किलोमीटर तक जलसे के लिए लाइट तो तूने लगाया, लेकिन क्या कभी पूछा तूने, कमेटी वालों कभी तौफीक हुई कि इज्जत के साथ अपने मेंबर पर अपने इमाम को भी खड़ा करके कुछ देते? बहुत अच्छा पैगाम, बहुत उम्दा। लिख ले, हम आपसे विनती करके कहते हैं, लौट जाओ उसी रास्ते की तरफ जी। जो रास्ता मेरे बुजुर्गों ने एक चौकी पर बैठकर महफिल मिलाद में दिखाया था। सुभान अल्लाह, बिल्कुल हक। बोल दो सुभान अल्लाह। बोल। तो बलियाबी पूछता है, क्या बलियाबी को आप कुछ दे सकते हो? कितने लोग दे सकते हो? उठाए रखो तो अंदाजा हो जाए मुझको अपनी हैसियत का। उठाए रखो। नहीं,
हम उनसे मांगे हैं मदद जिनका निकाह नहीं हुआ है। टोटल इतने ही 15, 16, 18, 22, 26, 30, 32, 33 पीछे भी हैं, उठाए रखो। जो बिल्कुल पीछे हो, अगर हाथ नहीं दिख पा रहा तो खड़ा हो जाओ। कमारे लोग वो चाहिए जो कुंवारे हो। जी। मौलाना, मुस्कुराहट खत्म होने वाली है 5 साल के अंदर। जी 5 साल के अंदर दिखेंगे नहीं हजरत लोग रोड पर। अल्लाह न करे वरना 2023 के बाद 24 से पहले शुरू होगा वो खेल। संभलना तो दूर की बात, सांस लेने की मोहलत नहीं मिलेगी। महसूस कर सकते हो तो महसूस कर लो। हमको इतने बड़े मजमे से सिर्फ 50 कुंवारे नौजवान चाहिए जो इस मिशन का हिस्सा बनने को तैयार हो, खड़े हो जाएं। कुंवारे, कुंवारे, कुंवारे जो इस मिशन के बाजू बनने वाले हैं वो खड़े हों। जो इस मिशन का हिस्सा बनना चाहते हैं वो खड़े हों। जाहिद साहब, अब एक बार आप खड़ा होकर देख लीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खड़े रहो। अब मैं आपसे पूछूं कि क्या आप अपनी कौम की बेटियों की हिफाजत की आहद करते हो? हाथ उठा के बताओ। नहीं, आप अपनी बेटियों की हिफाजत करोगे? जोर से बोलकर बता, करोगे? क्या आप चाहते हो कि सैयदा फातिमा की कनीजे बोझ न बने? तो इतने उलमा को गवाह बनाकर आज आहद कर लो कि जब तेरा बाप तुझको 5 लाख 2 लाख रुपया और मोटरसाइकिल पे बेचे तो पैर पकड़ लेना। वाह। और कहना, अब्बा मैं आपका खून हूं, अब्बा मैं आपका खून हूं, मैं आपका खून हूं। बाबा मेरा खून बहा था तो आप डॉक्टर के पास दौड़ कर ले गए थे। आप अपने खून को बेचिए मत। आप अपने खून को बेचिए मत। अब बैठ जाओ, बस जल्दी बैठ जाओ। 2 मिनट की गुफ्तगू बची है, उसके बाद अगला प्रोग्राम आप सुनोगे। प्लीज, ए बाबू बैठ जा, बैठ जा। छोटू बैठ जा बेटा, बैठ जा। बस बलियावी की एक आखिरी बात गांठ बांध लो। 5 साल लगेगा। कितना? सिर्फ 5 साल लगेगा रिजल्ट आने में। कोई माई का लाल इस रिजल्ट को रोक नहीं सकता है। सिर्फ 3 काम कर दो। जमीन बेचवा करके गरीब बेटियों के बाप पर बोझ बेटियां मत बनने दो। निकाह को सस्ता कर दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। निकाह को सस्ता कर दो। बेटियां रहमत दिखने लगेंगी। बेटियां रहमत दिखने लगेंगी। बंद करो नुमाइश के नाम पर लाखों करोड़ खर्च करना और माफ करना। ये जहेज की लानत, ये सजावट और बजावट और खुराफात पर पैसों की बर्बादी गरीबों ने नहीं किया।
इस बीमारी का असल मुजरिम दौलतमंद है, और हम अमीरों से विनती करके कहेंगे, अगर नबी वाले हो, मौला अली वाले हो, गौसे आजम और आला हजरत वाले हो, और अल्लाह ने तुझको दौलत दी है ना, तो इतनी सादगी से इतना सस्ता निकाह कर दो कि तेरे मोहल्ले और पड़ोस का गरीब देख करके घर जाए तो कहे कि अब मेरी बेटी बोझ नहीं रहेगी, अब मैं जमीन नहीं बेचूंगा। जब फला रईस का बेटे का निकाह इतना आसान तरीके से हुआ है तो मैं भी उसी सहूलत से करूंगा, समाज में मेरी पगड़ी नहीं उछाली जाएगी। सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा। और उसी पैसे को बचाकर अपनी औलादों को पढ़ा दो। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। प्लीज उसी पैसे को बचाकर अपनी औलादों को पढ़ा दो। पढ़ा दो। सुन, तुम्हारे इसी पड़ोस में बनारस के रिक्शा चलाने वाले का बेटा आईएएस बना था ना, मालूम है? जाहिद साहब उन दिनों में एमपी था, सैयद साहब का, और मैं जा रहा था राजधानी से। कानपुर में सुबह सुबह अखबार लेके आया। राजधानी के कोच अटेंडेंट्स को पता था कि बलियावी को हर हाल में यूपी के 4-5 अखबार कानपुर में चाहिए। नॉक किया, मैंने पूछा आ गए कानपुर? बोला जी। पेपर दिया, मैंने कहा चाय पिलाओ। जैसे ही अखबार के हेडलाइन पे नजर पड़ी, मैं थोड़ी देर के लिए सैयद अशफाक साहब किबला, मेरी आंख नम हो गई। मेरे सामने बैठा हुआ एक आदमी बोला, बलियावी साहब अचानक इतना सीरियस क्यों हो गए? मैं अपने को छुपा नहीं पाया। मैंने कहा अखबार की हेडिंग में लगाया है कि बनारस के रिक्शा चलाने वाले का बेटा आईएएस बन गया। मैं सोच रहा था कि काश अखबार की हेडिंग ये लगी होती कि फला मुसलमान का मुर्गी दुकान वाले का बेटा या पंचर बनाने वाले का बेटा आईएएस हो गया। सुन, बर्दाश्त कर सकता है तो सुन। जाहिद साहब, मैं उसको दिल्ली पहुंच करके टेलीफोन किया, मिलने आया। जब मैं पहुंचा हूं अल्लामा सिद्दीकी साहब बनारस, तो मालूम ये हुआ कि उसको एक 5 स्टार होटल में रखा गया है गोदौलिया में। जैसे ही उस बच्चे से मिलने में उस होटल पहुंचा हूं, उसे मालूम हुआ बलियावी साहब आए हैं, तो वो नीचे खुद आया। जैसे ही झुका पैर छूने, मैंने उसको गले लगा लिया। मैंने कहा तेरी जगह वो नहीं, यहां है। लेकिन मुझको भी तुमसे 2 सवाल है। तेरा बाप तो रिक्शा चलाता था, तुझको आईएएस बनने का जुनून कैसे सवार हुआ? क्या बात है। सुन, गरीबी पर सर पीटने वाला सुन, सुन। गरीबी की क्या औकात जो ईमान वाले का रास्ता। बेशक खुदा के घर में अली की आमद है, खुदा के घर में शहादत है, अली का नारा दिलों की ताकत है, अली का जिक्र इबादत है, अली का जिक्र इबादत है। मेरी मिल्लत के नौजवान सुनो, अली है बोलता कुरान सुनो, हैदर मौला।